दोस्तों तो खबर सामने आई है कि दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज अहमद को आउट किया जाएगा और जो है कि मोहम्मद रिजवान को इन किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी माफिया मीडिया है ना पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे कराची की माफिया मीडिया, वासे हबीब, इफ़ी कमर, शोएब जट, बाबर हिटर्स जितने भी हैं, सरफराज सन्स, आमिर सन्स, इमाद सन्स, जितने भी 2 टके के लोग हैं ना, इनका जो ना खाना हजम हो रहा है, ना इनके हलक से नीचे पानी जा रहा है, ना इनके हलक के नीचे कोई निवाला जा रहा है। जब से ये न्यूज़ उनने सुनी है तो भाई ये बहुत अच्छा डिसीजन है पीसीबी की तरफ से कि सरफराज अहमद की जगह पे मोहम्मद रिजवान वापस आएंगे। मोहम्मद रिजवान बेटर देन सरफराज अहमद, ये मैं कह रहा हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। और दूसरी बात, ये जितने भी 2 टके के लोग हैं ना, ये न्यूज़ सुनने के बाद बाबर आजम को भी जो है ना तनकीद का निशाना जो है ना ठोक रहे हैं कि बाबर आजम रन्स नहीं बना रहे, उसको भी बिठा दो। सरफराज अहमद को बिठाया जा रहा है। तो बेटा सरफराज अहमद का कंपेरिजन बाबर आजम के साथ नहीं बनता। बाबर आजम वो प्लेयर है जो दुनिया के उन बैट्समैनों में शुमार होते हैं जो हर सीरीज में रन्स करते हैं, इसीलिए वो तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग में टॉप कर रहे हैं। बाबर आजम 1-2 सीरीज में नहीं चल सके तो तुम लोग सरफराज अहमद के साथ उसको मिला रहे हो। तो फिर जो तुम्हारे सर का ताज है शान मसूद, वो भी तो फॉर्म में नहीं है ना, है वो भी तो कुछ नहीं कर रहा ना, वो तुम्हारे सर का ताज है। एक मैं बात बता दूं तुम लोगों को, जो जिन लोगों को सरफराज है, बाबर आजम, जिनकी नज़रें बाबर आजम पर टिकी हुई हैं, तुम्हारा सरफराज अहमद टीम में आया था ना, बाबर आजम की कप्तानी में आया था। और जब प्लेइंग 11 से बाहर हो रहा है ना, तो शान मसूद की कप्तानी में बाहर हो रहा है। बाबर आजम बाहर नहीं कर रहे हैं उनको, बाबर आजम कप्तान नहीं है, खुद बाबर आजम एक आम प्लेयर बन चुके हैं। और दूसरी बात शान मसूद की, तुम्हारे तो सर का ताज है, बड़े खुश हो रहे थे तुम लोग। एक 28 की एवरेज की बुनियाद पर एक लड़का टीम में चल रहा है, उसको कप्तान बना दिया शान मसूद को। बात ये नहीं थी कि उसका एवरेज 28 का था, बात ये थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना था। इसलिए शान मसूद जैसे प्लेयर को कप्तान बनाने पे भी तुम लोग राजी थे, बड़ा खुश थे तुम लोग कि जो है कि शान मसूद कप्तान हो रहा है। जिसकी एवरेज 28 की है वो कप्तान हो रहा है, और जिसकी एवरेज 50 की है उसको कप्तानी से हटाया जा रहा है। ये है पाकिस्तान का सिस्टम, ये है पाकिस्तान की आवाम की राय, ये है कराची की माफिया मीडिया की राय, ये है बाबर हिटर्स की राय। ये नहीं देख रहे कि जिसको कप्तान बना रहे हैं उसकी एवरेज कितनी है। तो भाई वो तुम्हारा कप्तान है, तुम्हारे सर का ताज है, उसकी कप्तानी में तुम्हारे दूसरे सर के ताज को उठा के कचरे के डब्बे में फेंका जा रहा है। तो कचरे को कचरे में ही फेंकेंगे ना, कहाँ फेंकेंगे हैं तुम लोग। सरफराज अहमद की वजह से बाबर को ट्रोल करोगे तो फिर भाई हम बाबर के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। सरफराज अहमद की वजह से जो सरफराज अहमद प्लेइंग 11 से बाहर हो रहे हैं, बाबर आजम आ रहे हैं और मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं, उसकी वजह से जो 2 टके के लोग बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं ना, वो क्यों ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि सरफराज अहमद, यार मोहम्मद रिजवान बाबर आजम का दोस्त है। तो भाई बाबर आजम का दोस्त है तो बाबर आजम थोड़ी उसको प्लेइंग 11 में लेकर आ रहा है। बाबर आजम एज अ बैट्समैन के हैसियत से खेल रहा है, कप्तान नहीं है। जो तुम लोग बातों में तुम्हारे प्लेयर्स इधर उधर होते हैं, तुम लोग बाबर आजम पे निशाना मारते हो, बाबर आजम को पकड़ते हो, तो बाबर आजम को नहीं पकड़ो। जिसको तुम लोगों ने अपना बाप बनाया था ना शान मसूद, उस शान मसूद के गले से जाके पकड़ो। 28 के एवरेज में जिसको तुम लोगों ने कप्तान बनने दिया और तुम लोग खुश हो रहे थे कि शान मसूद कप्तान बन रहा है, बाबर आजम कप्तानी से। अब मसला ये नहीं था कि शान मसूद कप्तान बन रहा है, तुम लोग इस बात में थोड़ी खुश थे कि शान मसूद कप्तान बन रहा है। वहाँ पे तुम लोग इसलिए खुश हो रहे थे कि बाबर आजम कप्तानी से हट रहा है। बाबर आजम की कप्तानी से निकलने की वजह से तुम लोग बड़ा खुश हो रहे थे। तो भुगतो, अब भुगतो। जब तुम्हारा थल फलाद टीम थे बहाल डाल रहा है तो तुम लोग तुच्छ हो जाओ। लो क्यों लहे हो भाई, लो क्यों लहे हो? और रिजवान तो आता है, आएगा, रिजवान डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में। उसकी वनडे की जो है ना परफॉर्म आप लोग देख लो, रिजवान बेटर देन बाबर आजम 100 गुना, 110% में बोल सकता हूँ। तो जिनको भाई बुरा लगता है तो लगने दो, मैं तो बोलूँगा।